हेलो एवरीवन, मैं हूं डॉक्टर अतुल महाजन एंड आई एम अ कंसल्टेंट ऑर्थोपेडिक्स एंड स्पोर्ट्स सर्जन। दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं बैक एक्सरसाइजेस के लिए। यस, तो आज का वीडियो आई थिंक इट्स वन ऑफ द मोस्ट फ्रीक्वेंटली आस्क्ड वीडियोस हैं जो मुझे काफ़ी बार मेरे पेशेंट्स बनाने के लिए कहते हैं। कैसे बैक एक्सरसाइजेस को करना चाहिए, क्या करेक्ट सीक्वेंस होता है, क्या करेक्ट टेक्निक फॉलो करनी है, कौन सी एक्सरसाइजेस सेफ हैं करने के लिए। आज हम यही दिखाने वाले हैं आपको। टॉप 7 एक्सरसाइजेस मैं आपके लिए आज लेके आया हूँ। टॉप 7 एक्सरसाइजेस आपकी जो बैक मसल्स हैं वो स्ट्रांग होंगी, बैक पेन में रिलीफ मिलेगा। सो अंत तक बने रहिएगा। चलिए शुरू करते हैं। देखिए, जब हम बैक की बात करते हैं, पीठ में दर्द आना, कमर में दर्द आना, आई थिंक 80% ऑफ द पॉपुलेशन, नॉट ऑफ दिस कंट्री बट ऑल ओवर द वर्ल्ड, कभी ना कभी जिंदगी में एक बार बैक पेन से जरूर परेशान होती है। ये इतना कॉमन है एंड मोस्टली इट इज बिकॉज ऑफ अवर लाइफस्टाइल्स। अब बैक पेन होने के बहुत से कारण हो सकते हैं। जो मोस्ट इंपॉर्टेंट रीजन होता है मैकेनिकल बैक पेन। तो अगर आपकी प्रोलॉन्ग सिटिंग है, अगर आप बहुत देर तक बैठे रहते हैं एक ही पोजीशन में, तो आपकी बैक मसल्स कमजोर हो जाती हैं। आपके प्रोलॉन्ग स्टैंडिंग आवर्स हैं, या आपकी एक्टिविटी लेवल में बहुत ज्यादा आगे झुक झुक के काम करना है, तो ये सारी एक्टिविटीज एक्चुअली आपको बैक प्रॉब्लम्स के लिए प्रीडिस्पोज कर देती हैं। देयर आर अदर रीजंस आल्सो जिसकी वजह से आपको बैक पेन्स होते हैं। आप अगर देखिए, जब हम बैक की बात करते हैं, जब कमर की बात करते हैं, तो वहां पे वर्टिब्रल बॉडीज होती हैं, और इन वर्टिब्रल बॉडीज में टाइम के साथ साथ, एज के साथ साथ धीरे धीरे घिसावट आनी शुरू हो जाती है। उसको कहते हैं लंबर स्पॉन्डाइलोसिस, जो बहुत कॉमन रीजन होता है आफ्टर 45-50 बैक पेन का। तो वो वाले पेशेंट्स भी ये वाली एक्सरसाइजेस कर सकते हैं। देन देयर इज अनदर सब कैटेगरी जिसमें इंटरवर्टिब्रल डिस्क इन्वॉल्व हो जाती है, जिसको आप लोग आम भाषा में मनका भी कहते हैं। आपकी डिस्क डीजेनरेट कर सकती है। डीजेनरेट का मतलब एज के साथ साथ वो घिस गई। आपकी डिस्क डेसिकेट कर सकती है, उसके अंदर जो उसका जो वाटर कंटेंट है वो कम हो जाएगा, तो वो पेन कर सकती है। डिस्क के अंदर हर्निएशन हो सकता है, आपकी डिस्क सूज भी सकती है। अगर आपने गलत पोजीशन में कोई भारी सामान उठा लिया और आपकी बैक मसल्स कमजोर हैं, तो वो प्रीडिस्पोजिशन आ जाता है, या आपकी डिस्क अपनी जगह से खिसक भी सकती है। तो ये डिफरेंट कारण होते हैं जिनकी वजह से बैक प्रॉब्लम्स, बैक पेन्स आती हैं। बैक पेन की वजह से काफी बार लोगों को शाइटिका वाला पेन शुरू हो जाता है, बिकॉज आपकी जो डिस्क डीजेनरेट हो रही है या डिस्क हर्निएट हो रही है, इसकी वजह से कभी कभी आपकी जो शियाटिक नर्व है, जो मेन नस होती है, कभी कभी वो पिंच हो जाती है, और उसकी वजह से पूरे के पूरे पैर में दर्द कौंधने लग जाता है। इस दर्द को शाइटिका कहते हैं, और ये वाली एक्सरसाइजेस आप उस प्रॉब्लम को भी सॉर्ट आउट करने के लिए कर सकते हैं। अब इन एक्सरसाइजेस को करने से पहले एक चीज का ध्यान रखना है कि कोई भी पेशेंट जिसको एक्यूट बैक पेन हो रहा है, उनको ये एक्सरसाइजेस बिना सुपरविजन के नहीं करनी है। ये एक्सरसाइजेस आप अवॉइड करेंगे। सो ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करेंगे। चलिए अब हम ये एक्सरसाइजेस सीखते हैं कि कैसे करनी चाहिए। चलिए शुरू करते हैं। तो बैक एक्सरसाइजेज शुरू करने के लिए सबसे पहले तो बहुत इंपॉर्टेंट होती है आपकी रेस्टिंग पोजीशन। ये एक्सरसाइजेज आप ज़मीन पर भी लेट के कर सकते हैं, आप बेड पे या काउच पे भी लेट के कर सकते हैं, लेकिन सरफेस थोड़ा सा हार्ड होना चाहिए। आपको पिलोज का प्रयोग नहीं करना है, आपको पिलोज यूज नहीं करने हैं। अब पहली एक्सरसाइजेज जो इसमें 2 इंपॉर्टेंट एक्सरसाइजेज होती हैं, जिसे हम लोग कोर मसल एक्टिवेशन एक्सरसाइजेज कहते हैं। कोई भी बैक एक्सरसाइज शुरू करने से पहले ये 2 एक्सरसाइजेज आपको जरूर करनी चाहिए। एक तरह से आप इन एक्सरसाइजेज को अपनी बैक एक्सरसाइजेज का वार्म अप एक्सरसाइज मान के चलेंगे। तो पहली एक्सरसाइज करने के लिए आपने अपनी दोनों नीज को 80 से 90 डिग्रीज बेंड कर लेना है। 80 से 90 डिग्री तक नीज को बेंड करके रखिए, और इस एक्सरसाइज को करने के लिए आपने अपने पेट को 5 सेकंड के लिए अंदर खींचना है, और इस पोजीशन को 5 सेकंड के लिए मेंटेन करिए। 1 2 3 4 5। अब पेट को वापस आने दीजिए। आपने इस एक्सरसाइज को करते वक्त ये चीज जरूर ध्यान रखनी है कि आपने अपनी सांस नहीं रोकनी है। आपकी ब्रीदिंग पैटर्न बिल्कुल नॉर्मल रहेगा। आपने सिर्फ अपने पेट को 5 सेकंड के लिए अंदर खींचना है, और उसके बाद उसको वापस आने देना है। तो ये थी आपकी पहली एक्सरसाइज। दूसरी एक्सरसाइज करने के लिए आप अपनी दोनों नीज को 80 से 90 डिग्रीज बेंड करेंगे, और अब आप अपने हिप को भी 90 डिग्रीज पे बेंड कर लेंगे, यानी कि पैर हवा में ले जाएंगे। इस पोजीशन को 90-90 पोजीशन कहते हैं, और इस पोजीशन को आप 5 सेकंड के लिए मेंटेन करेंगे। 1 2 3 4 5, और अब आप अपने प्रॉपर से वापस से रेस्टिंग पोजीशन में आ जाएंगे। और धीरे धीरे आप इस एक्सरसाइज की इंटेंसिटी बढ़ा सकते हैं। आप 5 सेकंड और 5 रेपिटेशन से शुरू कर सकते हैं, और उसके बाद 7 सेकंड्स फॉर 7 रेपिटेशंस एंड 10 सेकंड्स फॉर 10 रेपिटेशंस कर सकते हैं। तो ये 2 एक्सरसाइजेस थी
कोर मसल एक्सरसाइजेस। अब हम तीसरी एक्सरसाइज करेंगे। इस एक्सरसाइज को करने के लिए आपने अपनी नी को, अपने छाती को लगाने की कोशिश करनी है और इस पोजीशन को 5 सेकंड के लिए मेंटेन करना है। 1 2 3 4 5। अब आप रेस्टिंग पोजीशन में आ जाएंगे। आप मेक श्योर करेंगे कि आप ये दोनों एक्सरसाइजेस ऑल्टरनेटली करेंगे। राइट पैर फिर लेफ्ट पैर में करेंगे और फिर राइट पैर में करेंगे। और जिन लोगों को नी पेन रहता है उसके लिए वो इस तरह से ये एक्सरसाइज कर सकते हैं। अपने नी के ऊपर प्रेशर डालने के बजाय अपने थाइस के ओर से इस पैर को आप बेंड करने की कोशिश करेंगे और 5 सेकेंड्स के लिए इस पोजीशन को मेंटेन करेंगे। फोर्थ एक्सरसाइज करने के लिए आपने अपने नीज को बेंड कर लेना है 80 से 90 डिग्रीज पे और अब आपने अपने बटक्स को एक सीधी लाइन में उठाना है और इस पोजीशन को आपने 5 सेकंड के लिए मेंटेन करना है। 1 2 3 4 5। इस एक्सरसाइज को कहते हैं ब्रिजिंग एक्सरसाइज और ये बहुत 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 इंपॉर्टेंट एक्सरसाइजेज होती हैं आपकी बैक मसल्स और आपकी ग्लूटियल मसल्स को स्ट्रॉन्ग करने के लिए। तो आपने ये एक्सरसाइज भी 5 सेकंड के लिए रोकनी है। 5 रेपिटेशन से शुरू कर सकते हैं और धीरे धीरे इसकी इंटेंसिटी 7 सेकंड्स फॉर 7 रेपिटेशंस एंड 10 सेकंड्स फॉर 10 रेपिटेशंस आप कर सकते हैं। फिफ्थ एक्सरसाइज होती है ट्रंक रोटेशन। अब इस एक्सरसाइज को करने के लिए आप अपनी नी को 80 से 90 डिग्रीज बेंड करके रखेंगे। अब आपने अपने दोनों हाथ अपने सर के नीचे रख लेने हैं और कंफर्टेबली नीचे लेट जाना है। इस एक्सरसाइज को करने के लिए आपने अपने दोनों नीज को एक साइड पे और अपने हेड को, अपने सर को दूसरी ऑपोजिट डायरेक्शन में बेंड करना है और इस पोजीशन को आपने 5 सेकंड्स के लिए मेंटेन करना है। 1 2 3 4 5। अब आप अपने से रेस्टिंग पोजीशन में आ जाएंगे और सिमिलरली यही पोजीशन अब आप अपने नीज को लेफ्ट साइड पे ले जाएंगे और सर को राइट साइड पे ले आएंगे और इस पोजीशन को आप 5 सेकंड्स के लिए मेंटेन करेंगे। 1 2 3 4 5। अब आप रेस्टिंग पोजीशन में आ जाएंगे। सिक्स्थ और सेवेंथ एक्सरसाइजेज इंपॉर्टेंट होती हैं, लेकिन आपने ये चीज का जरूर ध्यान रखना है, अगर इन दोनों एक्सरसाइजेस को ऐड करने से आपको पेन होता है तो आप ये वाली एक्सरसाइजेस को अवॉइड करेंगे। तो सिक्स्थ एक्सरसाइज करने के लिए आपने अपने राइट पैर को, अपनी राइट थाई को बिना मोड़े हवा में 5 सेकंड्स के लिए उठाना है और इस पोजीशन को आपने 5 सेकंड्स के लिए मेंटेन करेंगे। 1 2 3 4 5। इनिशियल फेज में अगर आपसे ये पैर ज्यादा नहीं उठ रहा है तो आप मेक श्योर करिए जस्ट 10 से 20 डिग्रीज पे ही उठा के आप इस पोजीशन को मेंटेन करने की कोशिश करेंगे। इस एक्सरसाइजेस को करने से आपके ग्लूटियल मसल्स को काफी ज्यादा स्ट्रेंथ मिलती है। ये थी आपकी सिक्स्थ एक्सरसाइज। ये एक्सरसाइज भी आपने ऑल्टरनेटली करनी है। पहले आपने राइट पैर में करनी है, फिर आप इसको लेफ्ट पैर में करेंगे और ऐसे ऑल्टरनेट करेंगे और दोनों साइड्स पे 5-5 रेपिटेशंस कर सकते हैं। सेवेंथ एक्सरसाइज करने के लिए आप अपने हाथ अपने मुंह के पास रख लेंगे और इस एक्सरसाइज को हम लोग आम भाषा में कोबरा पोज भी कहते हैं। इस एक्सरसाइज को करने के लिए आप अपने हाथों के बल उठेंगे और ट्राई करेंगे कि यह हाथ आपका सीधा हो सके और सर पीछे की तरफ लेके जाएंगे। आपका कूल्हा, आपका पेल्विस ज्यादा हवा में नहीं उठना चाहिए, आपने अपने छाती के बल उठना है और इस पोजीशन को आपने 5 सेकंड्स के लिए मेंटेन करना है। 1 2 3 4 5। अब आप अपने से रेस्टिंग पोजीशन में आ जाएंगे। अब जिन लोगों को ये एक्सरसाइज करने में दिक्कत होती है और वो अपने पूरे हाथों को स्ट्रेट नहीं कर पा रहे हैं, तो इनिशियली आप सिर्फ अपने एल्बोस के बल पर उठ सकते हैं और इस पोजीशन को आप 5 सेकंड्स के लिए मेंटेन कर सकते हैं। तो ये थी सेवेंथ एक्सरसाइज। ये दोनों एक्सरसाइज आपकी बैक मसल्स को और ग्लूटियल मसल्स को स्ट्रेंथ प्रोवाइड करेगी। सो आई रियली होप कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। मेक श्योर करिएगा कि ये एक्सरसाइजेज आप रूटीनली फॉलो करें। किसी भी एक्सरसाइज को करने से अगर आपको पेन बढ़ता है तो वो एक्सरसाइजेज आप बिल्कुल अवॉइड करेंगे और आपने अपने हेल्थ केयर प्रोवाइडर से, अपने ऑर्थोपेडिशियन से, स्पाइन सर्जन से, अपने फिजियोथेरेपिस्ट से मिलना है और उनकी गाइडेंस में ये एक्सरसाइजेज फॉलो करनी है। इन जनरल दीज आर वेरी सेफ एक्सरसाइजेज जो एक
हेल्दी एडल्ट भी कर सकता है, एक 10 साल के गुड़िया भी कर सकती है और 70 ईयर्स की आंटी भी आराम से कर सकती हैं। बट इन जनरल अपनी एक्टिविटी लेवल बढ़ाइए ताकि आपकी मसल्स काम करते रहें, नसें काम करते रहें, जॉइंट्स स्मूथ रहें, जॉइंट्स मोबाइल रहें, रेंज ऑफ मोशन अच्छी रहे। सो आई रियली होप कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा गिव इट अ थम्स अप। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा, बिकॉज ये एक ऐसी प्रॉब्लम है जो हमारे आसपास काफ़ी लोगों को होती है, आपके नियर वंस, आपके डियर वंस, आपके फैमिली में, आपके रिलेशंस में, आपके फ्रेंड सर्कल में कोई ना कोई ज़रूर होगा जिसको बैक प्रॉब्लम होगी। तो ये वीडियो उनके लिए काफ़ी ज़्यादा बेनिफिशियल होगा। डू सब्सक्राइब टू अवर यूट्यूब चैनल सो दैट हमें एक इंकरेजमेंट मिलता रहे कि हम इसी तरह के अच्छे वीडियोज़ आप लोगों के लिए क्रिएट करते रहे। थैंक यू वेरी मच।